सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 28 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास पैसेज आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम के बीच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई, करेंसी वियतनामी दोंग, प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता दल यूनाइट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं RCP सिंह। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड स्थापना 30 अक्टूबर 2003, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह, जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा और ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी जम्मू शीतकालीन राजधानी है। कश्मीर यहाँ पर श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू और कश्मीर अलग अलग हिस्से में स्थित हैं। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड, जसर, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा, वूगी, नचुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है काजा में। ये आपका आंसर हो जाएगा। काजा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोपिंग के लिए नाडा ने बॉक्सर निशु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान में नाडा के अध्यक्ष कौन हैं? नवीन अग्रवाल हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। स्थापना 24 नवंबर सन 2005 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। मोटो प्ले फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया वाजपेयी पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं शक्ति सिन्हा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपको और कुछ जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की
पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। अब तक सिर्फ जीप से वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी की जाएगी। इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में टाइगर, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है साइन सोनी को। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। साइन सोनी दिल्ली की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस सिक्योरिटीज कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं प्रशांत प्रभाकरन। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। यस सिक्योरिटीज कंपनी यस बैंक का हिस्सा है। यस बैंक स्थापना 2004, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सुनील मेहता, संस्थापक हैं इसके राणा कपूर और अशोक कपूर, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार, टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार वे 1996 में प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल केवल 13 दिन का था। दूसरी बार वे 98 से 99 के बीच 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 99 से 2004 के बीच वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ये किया है हरदीप सिंह पुरी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा को लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। पीआर इनसाइट का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को नई दिशा देना है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, स्थापना 1 नवंबर 1966, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में 21 वर्ष की आर्या राजेंद्रन मेयर बनेगी? तो ये बनेंगी यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में। भी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में नगर निगम का चुनाव आयोजित किया जाता है। इस चुनाव में जो पार्षद चुने जाते हैं
उन्हीं में से एक पार्षद को 1 वर्ष के लिए मेयर के पद पर चुना जाता है और नगर निगम के चुनाव में पार्षदों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है। और 21 साल की आर्य राजेंद्रन अब तिरुवनंतपुरम की मेयर बनेंगी। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झटपट प्रोसेसिंग पहल को किस विभाग ने शुरू किया है? ये किया है आयकर विभाग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग पहल को शुरू किया गया है। यह पहल उन करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड हैं और ITR वेरीफाइड है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉसेंट के अनुसार 2019 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मृत्यु और GDP का 1.4% आर्थिक नुकसान का मुख्य कारण क्या रहा है? तो वायु प्रदूषण यहाँ पर ये कारण रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में हुई कुल मौतों का 18% मौत का कारण वायु प्रदूषण रहा है। लॉसेंट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण 2019 में भारत को 2,60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। लूसेंट UK से स्थित अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक चिकित्सीय पत्रिका है। एस्टैब्लिश 1823। एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च इन परसल्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है राजेंद्र सचर की। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने OECD के बाहर गरीब या कम विकसित देशों को प्लास्टिक के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया यूरोपीय संघ के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश 30 सितंबर 1961। हेडक्वार्टर पेरिस। सदस्य देश 37। महासचिव जॉन्स एंजेल गोररिया। आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है। यूरोपीय संघ 1 नवंबर 1993 को एस्टैब्लिश हुआ था। सदस्य देश 27 हैं। EU परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। EU आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। EU पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं डेविड ससोली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने बोडो को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? ये असम ने मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 27 जनवरी 2020 केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के बीच बोडो शांति समझौता हुआ है। असम में 4 जिले कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के तहत आते हैं। डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना शुरू हो चुकी है। सभी सरकारी मदरसे और संस्कृत विद्यालय बंद होंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हो गया। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य के श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जोगीघोपा में हुआ है। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में हुआ है। प्रज्ञान भारती योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, ये सभी असम राज्य में शुरू हो चुकी है। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य बना है। असम गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। जिला 33 है। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। राजकीय चिन्ह है राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख। राजकीय वृक्ष है हुलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य है बगरुम्बा, अकीयानाट, झमुरा, हौबजानाई,
खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू हैं। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातियां राभा, दमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मेकर तथा लोसाई यहाँ की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नियुक्त हुए रजत दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार की जगह जनता दल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। जेडीयू स्टैब्लिश 30 अक्टूबर 2003, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? सेलेना क्विंटेनिला परेज यहाँ पर विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी एंड पार्लियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव 2020 कहाँ शुरू हुआ है? चंडीगढ़ में शुरू हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन योजनाओं में सुधार के लिए जनता की प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु किसने PR इनसाइट नामक ऐप लॉन्च किया है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। घर घर निगरानी कोवा पंजाब, ये पंजाब में शुरू हो चुके हैं। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीतल नारंग बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। विदेशी कंपनियों के लिए एक व्यापक व्यापार ऑनलाइन मंच के रूप में किसने इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप के 8 देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने की जानकारी दी है? यूरोप में। बी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समय पहले ही ब्रिटेन में इसके बारे में पहली बार जानकारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 दिसंबर को नितिन गडकरी ने किस राज्य में 27 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? असम में। उन्होंने 20 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जबकि 7 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर किस राज्य में उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसने ई समता नामक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। इसके जरिए सरकारी आवासों तथा कार्यालय शतलों का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? जम्मू और कश्मीर में ये शुरुआत की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शमसुर रहमान फारूकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और आलोचक थे? वो उर्दू भाषा के कवि और आलोचक थे। उन्हें 1996 में सरस्वती सम्मान और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ओहू मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई इसके लेखक हैं। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे इंग्लैंड देश के रहने वाले। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट और 7 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। UK की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ब्रिटेन स्थित एक थिंक टैंक है।
नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी ने निमोनिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन विकसित की। डी आपका आंसर हो जाएगा। वैक्सीन का नाम न्यू मोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार ने किसानों के कितने रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ होंगे। कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, 28 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 28 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 28 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 28 दिसंबर आज ही के दिन गैलीलियो ने 1612 में नेपच्यून ग्रह को देखा और इसे शिथिर तारे की संज्ञा दी। किंग ताक्सेन 1767 में थाईलैंड के राजा बने तथा उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया। स्पेन ने 1836 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता दी। आईओवा 1846 में 29वां अमेरिकी प्रांत बना। भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सिनेमा के इतिहास में 1895 में पहली बार किसी कहानी को फिल्म का रूप दिया गया। यह फिल्म फ्रांस के आविष्कारक लूमियर बंधुओं ने बनाई, जिन्हें फिल्म जगत का जनक कहा जाता है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने 1906 में अपना दूसरा उदारवादी संविधान अंगीकार किया। इटली के मैसीना में 1908 में आए भूकंप से करीब 80 लोग मारे गए। इंपीरियल एयरवेज ने 1926 में भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की। कोलकाता में 1928 में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। रॉबर्ट सुलिवन 1942 में पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ानें भरी। द पीक डिस्ट्रिक्ट 1950 में ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। इंग्लैंड के उत्तर में स्थित सबसे बड़े बूचड़खाने को 1957 में पशुओं की फुट एंड माउथ बीमारी की वजह से बंद करने का फैसला लिया गया था। सोवियत संघ ने 1957 में परमाणु परीक्षण किया। चीन ने 1966 में लोपनोर परमाणु परीक्षण किया। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के मियामी में 1968 में हुए पॉप उत्सव में 1 लाख लोग शामिल हुए। जर्मनी के तानाशाह के उप प्रमुख मार्टिन बोरमन्नस की 1972 में अस्थियां मिली। पाकिस्तान ने 1974 में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में 5,200 लोग मारे गए। भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में अपना 30वां शतक जड़कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। पोलैंड के अन्वेषक मार्के कार्मिस्की 1995 में एक ही वर्ष में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। विश्व सिनेमा का दूसरी सदी में प्रवेश हुआ। भारतीय डाक विभाग द्वारा 2000 में वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपये का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। इसराइल ने 2003 में कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा वाणिज्य उपग्रह छोड़ा। अमेरिका में 2003 में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया। रूस ने 2007 में ईरान के बुशेहर विद्युत संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की दूसरी खेप भेजी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश वात्स्यायन का 2008 में निधन हो गया। आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 28 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ का जन्म 1635 में हुआ। मराठी उपन्यासकार, आलोचक तथा पत्रकार गजानन त्र्यंबक बाढ़ खोलकर का जन्म 1900 में हुआ। हंगरी के गणितज्ञ और वैज्ञानिक जॉन फॉन न्यूमन का जन्म 1903 में हुआ। अमेरिकन कॉमिक्स निर्माता स्टैन ली का जन्म 1922 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ। भारतीय राजनेता अरुण जेटली का जन्म 1952 में हुआ। लिनक्स के कर्नल के रचयिता लिनुस टॉरवाल्ड्स
का जन्म 1969 में हुआ। रामायण प्रवक्ता आचार्य पंडित पुनीत द्विवेदी का जन्म 1991 में हुआ। 28 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी दें। ब्रिटिश साहित्यकार और इतिहासकार थॉमस बेबिंगटन मैकियावेली का 1859 में निधन हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ राज्य के जन जागरणकर्ता सुंदरलाल शर्मा का 1940 में निधन हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का 1974 में निधन हुआ। कवि सुमित्रानंदन पंत का 1977 में निधन हुआ। 28 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव। आज ही के दिन 28 दिसंबर को केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन राजगोपालाचार्य स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।